अस्सलामुअलैकुम। पूछ रहे हैं मुझसे पेड़ों के सौदागर आबो हवा कैसे जहरीली हो जाती। लाहौर इज डाइंग। आज लाहौर कुछ ऐसे दिखता है। ना सिर्फ लाहौर, पिशावर, मुल्तान और कराची की भी यही सूरत हाल। ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मुल्तान और लाहौर की आबो हवा हजारडस कैटेगरी तक पहुंच चुकी है। इसका इम्पैक्ट हम सब पर हो रहा है। कभी मुल्तान तो कभी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार होने लगे। बदकिस्मती से दोनों शहरों का ताल्लुक पाकिस्तान से। पंजाबी की एक कहावत है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं। आज यही लाहौर हमसे देखा नहीं जा रहा। बच्चे बूढ़े तमाम के तमाम गले और सांस की बीमारी में मुब्तला होने लगे। हुकूमत पाकिस्तान ने ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया, जिसके तहत स्कूलों और कॉलेजों को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। 50% गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉयज को यह कहा गया कि वो अपना काम घर से करें। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स को रात 8 बजे से पहले बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्मॉग के पेश नजर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज है। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में तामीराती सरगर्मियों और मोटरसाइकिल रिक्शे चलाने पर पाबंदी आयद होगी। इससे बच्चे और लोग तो कुछ हद तक महफूज रहेंगे। क्या इससे आलूदगी कम होगी? पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन की तमाम जिम्मेदारी इंडिया पर डाल दी कि इंडिया की तरफ से आने वाली आबो हवा ने पाकिस्तान की आबो हवा को भी जहरीला बना दिया। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने अपनी ही आबो हवा को जहरीला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जगह जगह हाउसिंग सोसाइटीज बनाई गई, दरख्तों को काटा गया और कॉलोनीज बनाई गई। लाहौर की एक इंच जमीन लाखों की है, तो ये लोग करोड़ों की जमीन कैसे दरख्तों को दे दें? ये स्मोग है क्या? ये कैसे आई? इसका हमारी हेल्थ पर और मुल्क की हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट इसके सोल्यूशंस क्या हैं? तो चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। Pakistan's second biggest city, Lahore, has worsened, with an official calling it a record high for the लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर है। शहरों में लाहौर सुबह सवेरे भी सरफहरिस्त है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स ये एक स्पेसिफिक लोकेशन की एयर क्वालिटी को समझता है और इसे 6 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। जितना बड़ा नंबर उतना बड़ा खतरा। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर ये नंबर 150 से ऊपर गया तो इसका हमारी हेल्थ पर एक सीरियस इंपैक्ट हो सकता है। लाहौर और इसके आसपास के इलाकों की एयर क्वालिटी इंडेक्स हजारडस से भी ऊपर है, यानी कि एक नॉर्मल एयर से 400 गुना ज्यादा। सोल्यूशन तक जाने से पहले प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं। प्रॉब्लम की जड़ है पार्टिकल 2.5 यानी PM 2.5। ये पार्टिकल रेत के जरे से भी छोटे हैं और इंसानी बाल से भी ज्यादा बारीक। अपने छोटे साइज की वजह से ये बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं और हमें इंटरनली डिस्ट्रॉय करते हैं। ये एक क्लाइमेट इमरजेंसी। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अंदर तकरीबन 70 लाख लोग एयर पोल्यूशन की वजह से मरते हैं। पाकिस्तान के अंदर 1,28,000 अमवात इस जहरीली हवा की वजह से होते। पोल्यूशन हर इंसान की लाइफ को 17 साल कम कर रहा है। एयर पोल्यूशन को साइलेंट इकोनॉमिक बर्डन कहते हैं। पाकिस्तान की आबादी पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेंथ बन सकती है अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के इस आइडिया को समझें। हमारे ज्यादातर लोग 35 साल से कम एज के हैं, यानी यंग हैं, काम कर सकते हैं। अगर ये यंग एज में ही डिजीज का शिकार होने लगे तो प्रोडक्टिविटी घटेगी और हेल्थ कॉस्ट बढ़ेगी। इसके साथ साथ बैरून मुल्क से आने वाले लोगों की तादाद भी कम होगी और पाकिस्तान इंटरनेशनली अपनी इमेज खो देगा। साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ेगा। पोल्यूशन की वजह से AC और एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करेंगे और ये इलेक्ट्रिसिटी बनती किससे है? कोल से। यानी पोल्यूशन से ही पोल्यूशन बढ़ेगा और इससे मुल्क का ही नुकसान हो। यानी पोल्यूशन का इम्पैक्ट हमारी हेल्थ और मुल्क की हेल्थ इकोनॉमी पर भी पड़ता है। चलिए समझते हैं कि लाहौर के अंदर इतना पोल्यूशन आता कहाँ से। इस चार्ट को देखिए, यहाँ अलग अलग 6 रीजन बताए गए हैं। डोमेस्टिक, कमर्शियल, वेस्ट बर्न, एग्रीकल्चर, क्रॉप बर्न, इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट। यहाँ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज है। सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो लाहौर के अंदर तकरीबन 62 लाख गाड़ियां रजिस्टर है। इसमें से 42 लाख मोटरसाइकिल्स, 2.5 लाख के करीब रिक्शास और बाकी पब्लिक और प्राइवेट गाड़ियां। कोविड के बाद लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सफर करने से कतराते हैं। काफी लोगों ने अपनी गाड़ियां ले ली हैं, जो कि इन्वायरमेंट के लिए एक बैड न्यूज। ज्यादातर लोग अपनी गाड़ियों को रिपेयर नहीं करवाते, उनकी मेंटेनेंस नहीं करवाते, PUC नहीं निकलवाते। इन सब फैक्टर को मिलाकर लाहौर के अंदर इतना पोल्यूशन। दूसरी तरफ लाहौर छोटे मोटे बिजनेसेस का हब है, जो कि इकोनॉमी को तो ग्रो करते हैं, साथ ही साथ पोल्यूशन को भी बढ़ाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि यहाँ छोटे मोटे बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के लोग पोल्यूशन कंट्रोल को ज्यादा सीरियस ही नहीं लेते, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है। लाहौर की लोकेशन भी लाहौर की इस हालात की जिम्मेदार है। जैसे हम बाथरूम के अंदर एग्जॉस्ट लगाते हैं कि अंदर की हवा बाहर जाए और बाहर की फ्रेश हवा अंदर आए, वैसी कोई फैसिलिटीज लाहौर के अंदर मौजूद नहीं है। कहने का मतलब यह है कि लाहौर की विंड स्पीड विंटर के अंदर काफी कम रह जाती है, यानी समर की 1/3। विंटर के अंदर नॉर्थ वेस्ट से हवा का फ्लो होता है और पोल्यूशन कॉन्स्टेंट इसी इलाके में मेंटेन रहता है। दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब ने भी यही कहा कि इंडिया की तरफ से आने वाली हवाओं ने पाकिस्तान की इस हवा को जहरीला बना दिया। ईस्टर्न कॉरिडोर की तरफ आज सुबह दोबारा गई और जो इसमें मुख्तलिफ था आज कि लाहौर का जो सेंटर था वो भी इसके अंदर मुतासिर हुआ। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो लाहौर की अपनी विंड है, वो जब ये विंड चल रही थी तो उसकी लाहौर की अपनी विंड जो थी वो 0 स्पीड पे थी। इंडियन पंजाब के शहर यूपी और हरियाणा के अंदर सितंबर से ही स्टबल बर्निंग शुरू हो जाती है। नासा का ये सैटेलाइट दुनिया में जहाँ जहाँ फायर हो उसे रेड मार्क करता है, तो इंडियन पंजाब के अंदर हर जगह बर्न हो रहा है, जिसकी पोल्यूटेड हवा इसके आसपास के इलाकों और शहरों को भी पोल्यूट कर रही है। रीजन तो हमने समझ ली, अब समझते हैं कि
इसके सोल्यूशंस के। लाहौर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच में बुरा नहीं है, कनेक्टिविटी अच्छी है और काफी हद तक अफोर्डेबल है, लेकिन ज्यादातर लोग प्राइवेट गाड़ियों में ही सफर करना प्रेफर करते हैं। रीजन सबकी अलग अलग है, लेकिन सच तो यही है कि इन लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सफर करना कूल नहीं लगता। हमें शुरू से ही लोगों को ये बताना होगा कि व्हीकल्स को यूटिलिटी की नजर से देखें, लग्जरी की नजर से नहीं। आई डोंट ओन अ कार, और मैं जब भी सफर करता हूँ तो मेट्रो या बस से सफर करता हूँ। एंड पोस्ट अ स्टोरी अबाउट दिस, नॉट टू शो ऑफ एनीथिंग बट टू टेल पीपल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करना कितना नॉर्मल है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, पाकिस्तान के अंदर बढ़ती पॉपुलेशन बागात को काटकर हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक लॉन्ग टर्म नुकसान है। इसका मतलब यही है कि हम अपने ही ऑक्सीजन टैंक को लीक कर रहे हैं। तो अब हमें ही सोचना होगा कि अब हम क्या कर सकते हैं। सोल्यूशन तभी निकल सकते हैं जब हम माशरे के एक फैक्टर को जिम्मेदार नहीं मानते। इन इलाकों के अंदर स्मोक बहुत ज्यादा है, उन इलाकों में लोगों को चाहिए कि वो घरों से बिला जरूरत बाहर ना निकले। अगर आपको बहुत ही इमरजेंसी है तो फेस मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल करें और अपने चेहरे को ज्यादा से ज्यादा धोएं। इससे आप अपने आप को काफी हद तक महफूज रख सकते हैं। इस वीडियो में हमने समझा कि गलतियां हम सबसे हो रही हैं। गलत पॉलिसीज के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है, स्टेबल बनने के लिए किसान जिम्मेदार है, मुल्क का बढ़ता पॉपुलेशन जिम्मेदार है, यहाँ तक कि मुल्क का ज्योग्राफिया भी जिम्मेदार है। अगर एक गलत एक्शन प्रॉब्लम्स को पैदा कर सकता है तो एक सही एक्शन सॉल्यूशंस को भी पैदा कर। आखिर में मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने इलाकों में ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, कूड़ा क्रिकेट को आग ना लगाएं, अपनी गाड़ियों को टाइम से टाइम रिपेयर करवाएं। आई नो कि 99% लोग इस वीडियो को आखिर तक नहीं देखेंगे, लेकिन मेरी ये वीडियो उन 1% लोगों के लिए है जो इस मैसेज की गहराई को समझते हैं और सोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पोल्यूशन के रीजन और सोल्यूशन लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि इस पाकिस्तान को 1% बेहतर बनाने से मुझे फर्क पड़ता है।